नारद बाबा उच्च कोटि के, या वो तो भगवान के ही अवतार हैं। वो तो चाहते तो शास्त्र पढ़ते, वेद पढ़ते, सूक्तियां बोलते, पर नारद जी के मुंह से कभी कुछ सुना नारायण नारायण के अलावा? सनकादिक ऋषि बद्री का आश्रम में बैठ करके 24 घंटे श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम का कीर्तन करते रहते हैं। तो जो नाम जप की स्थिति है, जो नाम जप की स्थिति है, वो आखिरी क्लास है भजन की। अगर आपकी जिह्वा से नाम निकल रहा है तो समझ लेना बहुत बड़ी कृपा है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं अपने जीवन की। मैं भोपाल में था एक यजमान के घर में, और जैसे ही कथा नहीं थी, सहज में मिलने गया था। तो जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो वो तैयार हो रहे थे। हमने कहा जय जय प्रभु, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी एक बहुत बड़े संत आए हैं मानस भवन भोपाल में, चलोगे? अरे हमने कहा हमारा भाग्य है कि हमें संतों का दर्शन हो। हम भी चले गए। बड़ा वीआईपी कार्यक्रम था, उसमें तो बहुत बड़े अधिकारियों का प्रवेश था। हम तो जा ही नहीं पाते अगर उनके साथ न जाते तो। हाल में कार्यक्रम चल रहा था, लोग बता रहे थे महाराज जी की उम्र लगभग 150 से 220 के बीच में है, 150 से 200 साल के बीच में, बिल्कुल वृद्ध, पर चेहरे पे एक अलग तेज। वहां सब बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बैठे थे। उनमें अनपढ़ अकेले हम थे। महाराज जी से सब प्रश्न कर रहे थे, और जो जिस तरीके का प्रश्न कर रहा था महाराज जी उसी का जवाब दे रहे थे। जो भी उनसे प्रश्न करता और महाराज जी ऐसा जवाब देते कि उसका समाधान हो जाता। अब जिनके साथ हम गए थे वो बड़े प्रतिष्ठित हैं वहां के, तो आगे की कुर्सी पे बैठे थे, तो हम भी बैठ गए। तो माइक चल रहा था, जिसको माइक मिलता वो प्रश्न करता खड़े होके। महाराज जी के एक दो परिकर माइक लेके घूम रहे थे। एक ने आके सीधा माइक हमें दे दिया। हमको तो पसीना आ गया। हमने कहा इतने बड़े बड़े लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में हम तो एक तो फंसा ही गए, अब क्या प्रश्न करें? हमारे उन साथ वालों ने इशारा कर दिया, बोले माइक मिल गया तो खड़े हो जाओ, तो हम खड़े हो गए। अब हमने कहा क्या पूछें इनसे। हमने एक प्रश्न किया, राम जाने कहां से मुंह से निकल गया, भगवान जाने, हनुमान जी जाने। हमने कहा महाराज जी मेरी सिर्फ एक जिज्ञासा है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, ये हम कैसे अनुभव करें? बस, और मुझे कुछ नहीं जानना। आप तो इतना बता दो कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, ये अनुभव हम कैसे करें? क्योंकि सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। पैसा होना भगवान की कृपा नहीं है, बड़ा मकान होना भगवान की कृपा नहीं है, आपका खूब नाम होना भगवान की कृपा नहीं है। ये तो रावण के घर में भी कमी नहीं थी। बोले रावण के घर में किसी चीज की कमी थी? महाराज जी ने हमें नीचे से ऊपर देखा और बोले कि बेटा तेरी उम्र तो नहीं लग रही इतनी, जितनी बड़ी बात तूने पूछ ली है, पर तूने पूछा है तो अब बताता हूं। और
शब्द सुनना महाराज जी का, संतों के जीवन का अनुभव सुनना, और मेरा समाधान तुरंत हो गया। बोले बेटा, मनुष्य पे भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, उसका एक ही उदाहरण है या निश्चय है। अगर तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर किसी के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। फिर गोस्वामी जी ने लिखा, अति हरि कृपा जाय पर होई। थोड़ी बहुत कृपा से कुछ नहीं होता, अति हरि कृपा जाहे पर होई। या फिर ये भी कह दें कि जे जानो जेह देह जनाई। उस परमात्मा को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे, उसके जनाए बगैर उसे कोई नहीं जान सकता। अरे हम 9 दिन के शिव महापुराण में उसे क्या जान पाएंगे? जिनका ये शिव महापुराण है वो जीवन से समाधि में बैठे हैं, फिर वो नहीं जान पाए तो हम क्या उस परमात्मा को जान पाएंगे? वो लोग कैसे जान पाएंगे उसे? नारद सारद शेष विशारद जाही को नाम निरंतर गावे। नारद जी को पूरी जिंदगी हो गई नारायण नारायण करते हुए, वो नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी 24 घंटे साथ रहे, वो ना जान पाए। लक्ष्मण हु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और जब उन्होंने मेरे ये कहे कि मुझे आत्म शांति हुई उनके प्रश्न से, तो मैंने तुरंत कहा महाराज जी एक प्रश्न और पूछ लें। तो जो साथ वाले थे बोले नहीं नहीं, एक प्रश्न की परमिशन है बस। महाराज जी ने वहीं से माइक कहे, उस लड़के को माइक दे दो, पूछो बेटा क्या पूछना है तुम्हें। क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई नौकरी के बारे में पूछ रहा है, कोई छोकरी के बारे में पूछ रहा है कि हमारा विवाह कब तक होगा, कोई चुनाव के लिए, कोई प्रमोशन के लिए, कोई डिमोशन के लिए। बोले एक लड़का तो है ही जिसने अच्छा प्रश्न किया है। हमें और दम बंध गई। हमने कहा महाराज जी बस एक अंतिम जिज्ञासा है मन में कि हम भगवान का जितना भजन करते हैं तो क्या भजन बाहर है या भीतर पहुंच गया है, इसका क्या प्रमाण है? अगर हम जितना भी भजन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, माला कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या ये सब बाहर बाहर का सिस्टम है या भीतर भी प्रभाव हुआ है नाम का? क्योंकि देखो हम मंच पे आए, ये हाथ में माला लिए हैं, ये हम भगवान को रिझाने के लिए नहीं लिए, ये तो हम आप लोगों को रिझाने के लिए लिए कि तुम लोग समझो कि गुरुजी दिन भर माला ही फेरत रहते हैं, आका हम जाकर कमरा में माए फेंक देते हैं और मोबाइल चलाने लगते हैं। तुम्हें क्या पता भीतर से तो गेट लाख है। रही बात हमारे संगवारों की, तो हम लवाए हैं, जो हम कुआं हैं जे बाके हैं। भाई तुम्हारे मन के तो होने जे हमारे संगे 20 साल से, तो जो हम पढ़ा हैं जे वो बोल हैं बाहर। हम भली भीतर फेसबुक चला रहे, पर को मिलवे जे है तो गुरुजी अबे पूजा कर रहे, हम उतने ही खुलवाए नौरों को। भाई जे जा तो कहने दे के गुरुजी 10 बजे सो के उठे थे और उठ के अच्छो नाश्ता करके फेसबुक चला रहे। ये जई बते हैं जो इनको हम रात में पढ़ा हैं कि तुम्हें सवेरे को मिलवे आए, कहियो नहीं अबे गुरुजी ने मिल भजन कर रहे हो, गुरुजी फेसबुक चला रहे और सो रहा है। हम अपनी बता रहे हैं, हमें कोई की पता नहीं है। ये हमने जो भेष बनाया है, इससे भगवान नहीं ठगे जाएंगे। तुम आदमी को ठग सकते हो,
तुम मंदिर में रखी मूर्ति को ठग सकते हो, और ठग रहे हैं लोग मूर्ति को। तुम आदमी को ठग सकते हो, मंदिर में रखी मूर्ति को ठग सकते हो, परिवार को ठग सकते हो, पर क्या अपनी मौत को ठग पाओगे? बोलो, क्या मौत से चालबाजी कर पाओगे? तुम सारी दुनिया में बुद्धि चला सकते हो, पर क्या मौत के सामने तुम्हारी बुद्धि चल जाएगी? दुनिया में ऐसा कोई वकील पैदा हुआ जो यमराज के घर से मौत के लिए स्टे ऑर्डर लेके आ जाए? ऐसा कोई डॉक्टर है जो लिख के दे दे कि तुम मरोगे नहीं? तो ये भेष भगवान को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो आप लोगों को रिझाने के लिए है। आप लोगों को लगे कि गुरुजी बड़े सात्विक इंसान हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, खाली अचला ओढ़ लेते हैं, खूब गटर माला पहरे हैं, तो बहुत बड़े दिव्य संत कहा है। इससे हटा वाले तो मोह जाएंगे, पर मौत का रास्ता हटने वाला नहीं है, वो तो आएगा। मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, अगर हम भजन कर रहे हैं तो मेरे भीतर भजन हो रहा है या भीतर की सफाई चालू हो गई है, एको का प्रमाण है। जवाब सुनना प्यारे, क्या जवाब, एक शब्द में जवाब दिया दिव्य महात्मा ने। कहा बेटा, जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए, जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए, समझ लेना कि तेरे भीतर भजन चालू हो गया। बस इतना कह के रुक गए। अब एकांत सुंदर का क्या मतलब है? एकांत सुंदर का ये मतलब है कि जब हम अपने कमरे में हो, अब भीतर से कमरा लगा हो और कोई ना हो, और उस वक्त अगर हम माला उठा के भजन करने बैठ जाएं, तो समझ लेना कि अब भजन का प्रभाव तुम्हारे जीवन में आया है। जब अकेले में भजन कर बैठो, सबके सामने तो अब आजकल एक नौ चलन है, खूब नचबो होने लगो कथाओं में, है ना? नाचना बुरी बात नहीं है, नाचना बुरी बात नहीं है, पर भगवान के लिए नाचो। इसलिए मत नाचो कि भजन गवो, बगल वाले को मोबाइल दो कि हम खड़े हो रहे सो नचे, तुम एक रील बना दे अकेली, सो हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाल दें। अब तुम कहो कि मीरा नाचती थी, तो मीरा कहीं मोबाइल लेके नहीं जाती थी नाचने कि रील बनाने के लिए नाचे या इंस्टाग्राम पे डालवे नाचे। अकेले में बैठ के भगवान की याद आ जाए। अभी तो हमारी मजबूरी है, मंच से अच्छे अच्छे यहां गाली थोड़ी देंगे हम किसी को, या फिल्मी गाना गाएंगे कि कव्वाली गाएंगे। यहां तो हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे क्योंकि तुम सब लोग बैठे हो। बात तो तब की है जब रात में 12 बजे अगर आंख खुल जाए और उठ करके हम भगवान के सामने बैठ जाएं माला लेके, तो समझना कि भीतर की सफाई चालू हो गई है, और अगर बाहर है तो सीता ही राम है। फिर तो जो मैंने बात कही कि सारे कर्म पाप को समाप्त करेंगे, पर भगवान का नाम आपके भीतर की पाप की वृत्ति को ही खत्म कर देगा। पाप करने की वृत्ति ही तुम्हारी मिट जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो भैया, खूब नाम जप करो, और इतने विश्वास से करो, इतने विश्वास से करो, इतना विश्वास हो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ। एक बार बनारस में
गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे और भरत जी की कथा कहते कहते इतने भाव में डूब गए कि आंखें बंद, आंखों में आंसू, और कथा चल रही है। अब जनता तो जनता है, एक एक करके सब भग गए, टाइम हो गया था कथा का। गोस्वामी जी ने लगभग 9 बजी रात में जब आंखें खोली, एक भक्त बैठा था बस पूरे जगह, सब भग गए थे। गोस्वामी जी ने कहा भैया जब सब भग गए तो तुम भी भग जाते। उसने कहा महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी, इतनी अच्छी हो रही थी कि हम सब भूल गए, हमें होश ही नहीं रहा। और फिर भरत जी महाराज का चरित्र, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य एक मिल रहा है। छोटे मालक जी की कृपा कहें, माता पिता का आशीर्वाद कहें। अभी 2 दिन के लिए हमको चित्रकूट जाना है, 2 दिन के लिए चित्रकूट जाना है 8 और 9 में, इसी 8 जुलाई और 9 जुलाई को, जहां चित्रकूट के दिव्य दिव्य संतों ने ये निर्णय लिया कि 2 दिन का भरत चरित्र विपिन बिहारी के द्वारा उसी जगह हो जहां राम और भरत का मिलाप हुआ है। तो राम भरत मिलाप मंदिर में 2 दिन का भरत जी के जीवन पे, उनके प्रेम में डूबने का सौभाग्य इस पापी शरीर को मिल रहा है। और गौरव इस बात का है कि वहां कथावाचकों की कमी थोड़ी है, पर सब संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि 2 दिन इस पगला को बुलाओ, ये भरत जी की महिमा गाएगा। आप लोग पहुंचो तो अच्छी बात है, और ना भी पहुंच पाओ तो 8 और 9 में YouTube पे जरूर सुनना भरत जी की महिमा 2 दिन की। क्या बुलवाएंगे राम जी, ये तो राम जाने, हमें नहीं पता, क्योंकि मुझे लग रहा है राम को सुनना है, अपने भैया भरत की चर्चा को राम जी को सुनना है। तो वहां ठीक 4 बजे से आप हमारे YouTube चैनल पीटी विपिन बिहारी दास YouTube पे जाकर सर्च करना और उसको सब्सक्राइब कर लेना, तो रोज की कथा तो मिलेगी, पर सीधे राम भरत मंदिर चित्रकूट धाम से आपको 2 दिन का सुंदर सा भाव में डूबा हुआ भरत चरित्र सुनने को मिलने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस व्यक्ति से बोले कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। अरे वो बोलो महाराज एक दिक्कत बन गई, हमारा गांव है गंगा जी के उस पार और रात में नाव चलती नहीं। गोस्वामी जी बोले यहीं रुक जाओ, जो कुछ प्रसाद हम करेंगे जजमान कराएगा, तुम कर लेना, कल की कथा सुन के चले जाना। उसने कहा महाराज रुक जाएंगे, पर एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत? अगर हम यहां रुक गए तो मेरा मन घर चला जाएगा, न जाने बच्चे आए हैं कि नहीं आए, न जाने गैया को चारा डला है कि नहीं डला, न जाने किबाड़ लगे हैं कि नहीं लगे। और अगर मैं घर चला गया तो तन से घर के काम हो जाएंगे और मन आपकी कथा का चिंतन करता रहेगा। गोस्वामी जी समझ गए कि चेला उच्च कोटि का लगता है। बोले जाना जरूरी है? बोले हां। तो बोले जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया, तुलसीदास जी ने उस पर कुछ लिख दिया और कहा मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता दे देंगे। और जैसे ही वो भगत जगत गया,
सच में दोनों तरफ की धार रुक गई, बीच में गली बन गई गंगा जी में। बीच गंगा में गया, उसने विचार किया कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसो कौन सो फार्मूला बना लो कि नदिया की धार रुकन लगी। और जो मुट्ठी खोल के देखा तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम। उसने विचार किया कि मैं तुलसी की का जस थराई, जो राम तो चंदन घोर के हम भी लिख सकते। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई और वो डूबने लगा। अब चिल्लाया, राम बचाओ, राम बचाओ। राम नहीं आए, पर जब बिल्कुल प्राणांत तो होने लगा, आखिरी बार चिल्लाया, हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब ये रात भर नहीं सो पाया कि राम कितने हैं। जब हम चिल्लाए कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जब हमने कहा तुलसी के राम हमें बचा लो तो राम आ गए। सुबह पहली नाव में बैठा, गोस्वामी जी के चरणों में लिपट गया। बोले महाराज बताओ राम कितने हैं। बोले बेटा ये कैसा प्रश्न है, राम तो एक है। बोले नहीं नहीं, राम दो हैं। जब मैंने कहा राम बचाओ तो आए नहीं, और मैंने कहा तुलसी के राम बचा लो तो आ गए। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू की धार लग गई। बोले बेटा तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास। तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास। और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास हते, राम ने हाथ लगा दो सो हम दास हो गए। बेटा राम तो एक है, बस भरोसे का फर्क है। तुझे अपने राम पे भरोसा नहीं है, और मुझे मेरे राम पे पूरा भरोसा हो गया है। जितना अधिक तुम्हारा भरोसा होगा, भगवान उतने नजदीक हैं। भगवान उतने नजदीक हैं जितना तुम्हारा भरोसा है भगवान पे। एक पति पत्नी नाव में बैठे थे, नई नई शादी हुई थी, और जैसे ही बीच तालाब में नाव गई, सागर में, और भयंकर तूफान आ गया। मल्लाह ने कह दिया भैया अब हमारे हाथ से बाहर है बात, अब हम नहीं बचा सकते। जो जैसे बचे तो बच जाओ। सब रोने लगे। बीच सागर में नाव, उतर के भी नहीं भाग सकते। नाव वाला तो अगर डूबने लगे तो भगेगा भी कहां से। वो पत्नी भी रोने लगी, पर पति हंस रहा था। पत्नी ने कहा पागल हो गए, नाव डूबने वाली है, पूरी नाव के लोग रो रहे, तुम हंस रहे। पति रखें तो पिस्टल निकाल के उन्हें माथे पे अड़ा दे के लगो जब नाव डूब है, जब डूब है हम अब भाई चटका दें तुम्हें, मार जाओ। पत्नी जो रो रही थी वो हंसने लगी। पति बोला क्यों, अभी तो रो रही थी अब हंसने लगी। पत्नी बोली तुम हमें मार ही नहीं सकते। क्यों? बोले तुम हमें प्यार करते हो, वो मेरे पति हो। पति बोलो पगली, मैं तेरे एक जन्म का पति हूं और तुझे मुझ पे इतना भरोसा है, और वो तो मेरे जन्म जन्म का पति है, मुझे उस पे भी उतना ही भरोसा है कि वो हमें अभी नहीं मार सकता। और वो नाव तूफान से निकल के बाहर आ गई। कहने का मतलब बस इतना है, जितना आपका भरोसा है भगवान उतने नजदीक हैं आपके पास। जितना आपका भरोसा है भगवान उतने नजदीक हैं आपके। तो नाम जप करते रहिए, बिना नाम के सब बेकार है। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ।
भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, क्योंकि संसार के सच्चे रिश्ते भी झूठे हैं और भगवान से झूठा रिश्ता भी सच्चा है। अपना बना लो भगवान को, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बन जाओ। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। अच्छा हटा वाले एक बात बताना, हटा में जिसके यहां 10-15 फोर व्हीलर हो, 10-5 उसके घर में ड्राइवर लगे हो, खाली हटा का पैसे वाला हो, जिले में गिनती ना हो पर हटा में नंबर 1 पे हो, 10-15 ड्राइवर उसके घर में खुद लगे हो, और तुम कल उनके घर में जाके कहना कि सुनो हम आओ 2-3 दिन खुद ड्राइवर नहीं आ रहा हो, तुम हमारी गाड़ी चला दो, 1 हफ्ता गाड़ी चला दो, तुम खुद ड्राइवर लगे हो 20। क्या कहे वो तुमसे? कह रहे तुम्हारी इतनी औकात हो गई, हमारे घरे 20 ड्राइवर लगाए हम, और हम तुम्हारी गाड़ी चलाएं, हम तुम्हें खड़े खड़े खरीद लें हटा में, यही कहे कि नहीं के खाली हटा का मालिक हो। अब जरा जगत के मालिक की चलो, जगत को लम्बड़दार बांके बिहारी अर्जुन उसके घर में गया और बोले आप हमारे ड्राइवर बनोगे? भगवान बोले बना ले, हम ड्राइवर बनने को भी तैयार हैं। वो तुम्हारा ड्राइवर बनने को तैयार है। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, कल को तुम्हारा बेटा 25 साल का तुम्हारा बेटा तुमसे कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरे हटा के सामने हमसे पापा कहियो, ऐसा हो सकता? बोलो, तुम अपने लड़का से पूरे हटा में पापा पापा कह सकत सबके सामने? नहीं कह सकते ना। पर महाराज मनु ने भगवान राम से कहा, हे जगत के पिता राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले अवतार में तुम हमसे पापा पापा कहना। भगवान ने कहा चलो तुम बाप बन जाओ, हम बाप बनाने को भी तैयार हैं। वो जगत का बाप होकर के, जगत का पिता होकर दशरथ को सबके सामने पिता पिता कह रहा है। रिश्ता बन जाए, बस सांचा रिश्ता जुड़ जाए परमात्मा से, समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। क्योंकि दुनिया के जितने रिश्ते हैं, कोई रूठ जाएगा, कोई बीच में छूट जाएगा, कोई फूट जाएगा, पर परमात्मा से बनाया हुआ रिश्ता इस जन्म में रहेगा, और तुम्हें जितने जन्म मिलेंगे उतने जन्मों में वो रिश्ता तुम्हारा बना रहेगा परमात्मा से। इसलिए भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, जिसको जो अच्छा लगे वो रिश्ता बनाओ, पर भगवान को अपना बनाओ। दुनिया का बनकर देख लिया, अब तेरा बनना बाकी है। रिश्ता जोड़ लो। राजा हिमांचल ने कल आप कथा सुन रहे थे, भगवान शंकर से एक रिश्ता जोड़ लिया, एक रिश्ता जोड़ लिया, दामाद बना लिया भोलेनाथ को। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान शंकर को कर दिया। देवता विदाई ले लेकर के अपने धाम चले गए। आज माता मैना भगवान शंकर के पास जाकर के कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? कृपा निधे कृपां कृत्वा शिवां सांपाल्यसि सहस्रदोषे पार्वत्याम आशुतोष क्षमस्यसि।
हे भगवान भोलेनाथ, आपका नाम है आशुतोष और मेरी बेटी पार्वती में सहस्र दोष हैं, पर आप कृपा करके हमारी बेटी के दोषों को क्षमा कर देना, हमारी बेटी के दोष क्षमा कर देना। और यहां से बड़ी सुंदर शिक्षा माता पार्वती के लिए माता मैना दे रही हैं। देखो, पार्वती जी के लिए पाती व्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर जो मैना ने पार्वती को शिक्षा दी है वो जगत की हर नारी के लिए अनुकरणीय है, जीवन में उतारनी चाहिए ये शिक्षा। क्या सुंदर बात कह रही हैं। धन्या पतिव्रता नारी, माता मैना कह रही बेटा पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनाशनी। बेटी, वो नारी धन्य है जिसका जीवन सिर्फ पति के चरणों में ही समर्पित हो। और हमें लगता पूरा निचोड़ तो गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई में ही रख दिया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, उकाय वचन मन पति पद प्रेमा। देखो, यहां से बात समझो, संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का।